जय श्री गणेश। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए छठी मैया की कथा सुनते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया की कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री माना जाता है। जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने अपने शरीर के 2 हिस्से कर दिए, दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति। प्रकृति के छठे भाग से छठी देवी की उत्पत्ति हुई। इनको देव सेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति छठी देवी की पूजा करते हैं उनके मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। छठ पूजा कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक राजा प्रियवन थे जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनका कोई संतान ना हुई थी। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा। कश्यप ऋषि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियवन बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह पुत्र मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वह पुत्र का शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण अपने प्राण भी त्याग देने लगे। जब वे अपना प्राण त्यागने जा रहे थे तभी देवी देवसेना वहां प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियवन से कहा कि उनका नाम छठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञा अनुसार राजा प्रियवन ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियवन के पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से वह हर साल कार्तिक शुक्ल छठी को छठ पूजा करने लगे। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीष से उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के सुख जीवन के लिए व्रत रखते हैं। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक बधाई। जय छठ मैया।